हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 21 अप्रैल 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गुजरात के किस स्थान को भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है, तो धुलेरा गुजरात का। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट द्वारा मासिक धर्म अवकाश को राज्य में लागू करने का निर्देश दिया गया है? कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा और आर्टिकल 21 को इसका आधार बनाया गया। किस देश में पहला ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक की गई है? तो ये न्यू दिल्ली में। आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत 4.15 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ दुनिया में कौन से स्थान पे? 6 पे। फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान, फिफ्थ फोर्थ पे जर्मनी और फिफ्थ पे यूके। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वाटर फॉरवर्ड नाम से अनूठी पहल की शुरुआत की गई है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एन अलीम यूसुफ को किस राज्य के लिए विकसित किए गए न्यू फाइट आईडी मोबाइल ऐप के लिए वर्ल्ड वाइड फंड नेचर 2026 अवार्ड प्रदान किया गया? केरल के लिए इन्होंने किया था इस मोबाइल ऐप को लॉन्च। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2026 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान किसने हासिल किया है? तो किया है गौतम अदानी ने। सेकंड नंबर पे है मुकेश अंबानी। वर्ल्ड में देखिए तो फर्स्ट पे है एलन मस्क और सेकंड पे लैरी पेज। वर्ल्ड हेरिटेज डे विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कौन बना है? कंकरिया रेलवे डिपो, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है। राज्यसभा के उपसभापति बनने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने? तो हरिवंश नारायण सिंह। किस राज्य सरकार द्वारा खासी और गारो भाषा को आधिकारिक भाषा की मान्यता दी गई है? तो दिया गया मेघालय के द्वारा। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा व्यापक संकलन दिव्य भारती अ विंडो टू द सोल ऑफ द इंडिया को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो ये दिव्य भारत एक विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के जो पर्यटन है उसकी व्यवस्था और गहराई से समझने के दृष्टिकोण से नागरिकों और वैश्विक यात्रियों के सामने ये पेश करने के लिए ये एक तरीके का जो है पेश किया गया है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 3000 चुनिंदा पर्यटन स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो शिवराज सिंह पाटिल के द्वारा भारत विस्तार पहल की शुरुआत की गई थी। देश के पहले एआई मल्टी मॉडल एलएलएम का नाम भारत जेन है, जिसका लॉन्च जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बी कॉरिडोर नाम की अनूठी पहल की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा असम के नाथनपुर गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई पहली आतंकवाद रोधी नीति का नाम प्रहार है। एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई ई जादुई पिटारा का संबंध 3 से 8 आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए देश भर में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा हिम कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे सर्वाइकल कैंसर के लिए जो पहला टीकाकरण जो है शुरू किया गया था, वो किया गया था अजमेर राजस्थान से। नीति आयोग की अटल नवाचार मिशन ने जो है त्रिपुरा राज्य से पहला राज्य नवाचार मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को वर्ष 2026 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ये किया गया है सयानी गुप्ता को। तो सयानी गुप्ता को जो है हार्वर्ड के द्वारा जो है साउथ एशियन एसोसिएशन के द्वारा जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2026 नामित किया गया है। इनको ये सम्मान जो है फिल्म कहानी कहने और वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशियाई पहचान के सटीक प्रतिनिधि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। लास्ट ईयर जो है यही अवार्ड जो है स्टार शेफ विकास खन्ना को दिया गया था। अभी विकास खन्ना को जो है टाइम्स 100% के अंदर जो है सूची में भी इनको सामने शामिल किया गया है। विकास खन्ना के अलावा 2 लोग और हैं, एक तो है रणबीर कपूर और एक है सुंदर पिचई। ठीक है,
अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं अनंत अंबानी। यूनाइटेड नेशन के चैंपियन ऑफ द अर्थ प्रदान किया गया सुप्रिया साहू को। टाइम पत्रिका के द्वारा आर्किटेक्ट ऑफ एआई को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला टाइलर अवार्ड 2026 पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है डॉक्टर टॉबी कियर्स। क्रैफ्ट फूड प्राइज 2026 जो है भारतीय मूल के जलवायु विज्ञानी वीरभद्र रामानाथन को दिया गया था। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबेल नागी को दिया गया है। और प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डैरेम्पल को उनकी पुस्तक द गोल्डन रूट के लिए जो है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। और स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर प्राइज 2026 जो है कावे मदानी को दिया गया है जिनका संबंध ईरान से है। एबल प्राइज 2026 जो है जर्ड फाल्टिंग्स को दिया गया है। टाइम मैगजीन के द्वारा 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी 2026 की सूची में भारत से सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर और विकास खन्ना को शामिल किया गया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेनिश फुटबॉल खिताब कोपा डे खिताब जिसका नाम है कोपा डेल रे खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया रियल सोसिदाद के द्वारा जीता गया है। और किसको हरा के? एथलेटिक मैड्रिड को हरा के ये जीता गया है। ठीक है। इसके अलावा गेम से रिलेटेड एक और फैक्ट देखें तो एलिना रिवाकिना के द्वारा कैरोलिना मुचोवा को दूसरी बार पोर्श टेनिस ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया गया है। ये पहली बार है जब कोई 26 वर्षीय 2024 की चैंपियन ने अलग अलग टूर्नामेंट में पहले 12 खिताबें जीतने के बाद किसी खिताब को दोबारा जीता। तो एलिना रिवाकिना ने जो है पोस्ट टेनिस ग्रैंड प्री का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका द्वारा किस वर्ष तक चांद की सतह पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030। तो जो है अमेरिका जो है 2030 तक न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया गया है। अप्रैल 2026 में व्हाइट हाउस के द्वारा अमेरिकी अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय पहल इंग्लिश में है नेशनल इनिशिएटिव फॉर अमेरिकन स्पेस न्यूक्लियर पावर नामकरण नीति का हिस्सा है ये। इसके अंतर्गत जो अमेरिका जो है इस लक्ष्य रखा गया कि 2028 तक वो चंद्रमा के अंतरिक्ष की कक्षा मतलब जो ऑर्बिट होता है उसमें जो है परमाणु रिएक्टर तैनात करेगा और 2030 तक चंद्रमा की सतह पे परमाणु रिएक्टर तैनात कर लेगा। इसका उद्देश्य ये है कि चंद्रमा पे वो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट बनाना चाहता है, स्थायी मानव बस्ती बनाना चाहता है क्योंकि चंद्रमा पे रातें लंबी होती हैं और सौर ऊर्जा कम होती है, इसलिए जो है परमाणु ऊर्जा वहाँ पे एकमात्र विकल्प है। और ये रिएक्टर जो है 20 से 100 किलोवाट बिजली उत्पादन करेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट देखें तो नासा के द्वारा 53 साल बाद पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया गया था। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा सूखे पत्ते से रसोई गैस बनाने का स्वदेशी मॉडल विकसित किया गया था। इसरो के द्वारा आगामी मानवयुक्त गगनयान मिशन के लिए मित्र मिशन को लॉन्च किया गया था। नासा के आर्टेमिस मिशन 2 के द्वारा अपोलो 13 जो पूर्व मिशन था इसका रिकॉर्ड तोड़कर पहली बार चांद के सबसे करीब इंसान पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया गया है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जिनका नाम है दीप जरीवाल इनको क्वांटम डिवाइस के लिए यूटीओआरएन गवर्नेंस चेयर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसरो के द्वारा गगनयान का दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट श्रीहरिकोटा से किया गया है। नासा के द्वारा विकसित पेस उपग्रह वायु में उपस्थित NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड को ट्रैक करने में भी सक्षम है। और नासा के आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के चालक दल को चंद्रमा जो आर्टेमिस 2 मिशन था इसके तहत जो ओरियन कैप्सूल में बैठ के जो अंतरिक्ष यात्री गए थे उस ओरियन कैप्सूल को एक विशिष्ट नाम दिया गया जिसका नाम है इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समय सीमा बढ़ाकर किस वर्ष तक की है? तो ये की है 2028 तक। तो
जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है थर्ड था, इसको बढ़ाकर ही 2028 तक किया है और इसमें जो बजट है उसमें भी चेंजेस की गई हैं। जो 80,250 करोड़ थे वो बढ़ा के 83,977 करोड़ हो गया है। इस समय सीमा विस्तार के अंतर्गत क्या होगा कि 2028 तक जो मैदानी इलाके हैं, उसमें सड़कों पुलों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सड़कों का निर्माण 2028 तक और पुलों के निर्माण के लिए मार्च 2029 तक ये बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो ये 25 दिसंबर 2000 को जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये लॉन्च किया गया था। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य ये है कि सभी ग्रामीण बस्तियों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ना है। 2028 के टारगेट से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो कैग के द्वारा सभी राज्यों और विधानसभा केंद्र शासित प्रदेशों में 2027-28 तक एक समान व्यय वर्गीकरण अपनाने का निर्देश दिया गया है। भारत के कैग के द्वारा 2026-27 से ईज ऑफ लिविंग ऑडिट किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा अभी पीएम कुसुम योजना का भी समय सीमा बढ़ाकर 2027 किया गया था। जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ाकर 2028 किया गया है और पीएम ई ड्राइव योजना की समय सीमा बढ़ाकर 2028 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं बांग्लादेश के लिए। तो ये भारत के पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री भी रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता है दिनेश त्रिवेदी और ये जो है अभी वर्तमान में जो उच्चायुक्त हैं बांग्लादेश के वो है प्रणय वर्मा, इनका स्थान लेंगे क्योंकि अब प्रणय वर्मा जो है यूरोपियन यूनियन के लिए भारत का इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट देखें तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं वाई खेमचंद सिंह, डिप्टी सीएम बने नेमचंद किपगेन और लोसी दिक्को। चुनाव आयोग के द्वारा अशोक कुमार को दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार पांडे नॉर्थ रेलवे जोन के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। भारतीय मूल के वरिष्ठ टेक लीडर आशा शर्मा को जो है माइक्रोसॉफ्ट में मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की सीईओ बनी है निधि छिब्बर। एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया सुनीता पवार को। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं तरनजीत सिंह संधू। भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय दंत आयोग गठित किया गया उसका पहला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं डॉक्टर संजय तिवारी। साध्वी निरंजन ज्योति जो है एनसीबीसी अध्यक्ष पद संभालने वाली पहली महिला बनी है। मुंबई महानगर पालिका की पहली महिला कमिश्नर अश्विनी भिरे बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को आर्मी का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। दीप जरीवाला को जो है यूटीओआरएल गवर्नर चेयर के रूप में नियुक्त किया गया है और बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। डिप्टी सीएम बने विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किन दो देशों के प्रमुखों द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पहल की शुरुआत की गई है? तो ये पहल का शुरुआत किया गया है ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है? यहाँ ईरान है आपका ये और यहाँ पे जो है अरब प्रायद्वीप है, इससे से जो है ये जो जल भाग आप देख रहे हैं इसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, जहाँ पे पर्शियन गल्फ और यहाँ पे ओमान की खाड़ी जो है आके मिलती है। ठीक, तो बेसिकली जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए जारी किया गया है, इसमें यूके और फ्रांस के नेतृत्व में शुरू किया गया है। इसके तहत जो है इस मार्ग को खोलने और नेविगेशन की स्वतंत्रता बहाल करने के लिए 60 से अधिक देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में आयोजित किया और उस पर चर्चा किया है। भारत की तरफ से भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने जो है हिस्सा लिया है और ईरान का अगर रुख कहें क्या रहा इस पे,
तो ईरान ने कहा कि हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वो चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान जैसे मित्र देशों के लिए खुला है, लेकिन अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के लिए बंद है। और सेना के द्वारा जो है, भारतीय नौसेना है उसके द्वारा ऑलरेडी अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए, भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प जो है ये भी चलाया जा रहा है, ठीक है? ताकि जो भारतीय जहाज़ है वो आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो है जो ऊर्जा की आपूर्ति है उसको पूरी तरीके से कर सकें, अच्छे सुचारू रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो ये जो है अभी 13 से 17 अप्रैल तक मनाया गया है। और इस अवसर पे कास्ट 24 ने जो है क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षित ड्राइविंग आदतों को बढ़ावा देना। कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देखें तो अमिताभ बच्चन को स्किल इंडिया डिजिटल हब का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर को यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी नामित किया गया है। आयुष्मान खुराना को रेड चीफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक बने हैं। जिंदल स्टील लिमिटेड के द्वारा का ब्रांड एम्बेसडर जो है, पहला ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं। और दिग्गज टेक कंपनी इन्फोसिस के द्वारा जो है कार्लोस अल्कराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है साध्वी सतीश सेल ने, ठीक है। और फर्स्ट रनर रही थी राजनंदिनी पवार, ठीक है, ये फर्स्ट रनर अप रही थी। सेकंड रनर अप रही थी श्री अद्वैत। और लास्ट ईयर जो है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2025 जीता था मनिका विश्वकर्मा ने, और इन्होंने ही जो है इनको क्राउन पहनाया है, क्योंकि जो उससे पहले साल के जो विजेता होती हैं वो ही इस साल के विजेता को पहनाती हैं, ठीक है। तो इसका जो आयोजन है ये भुवनेश्वर के उड़ीसा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी में आयोजित किया गया था। और ये 61st संस्करण था जिसमें देश भर से 30 सुंदरियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और ये साध्वी सतीश सैल है, इनका संबंध जो है गोवा की रहने वाली है। जो फर्स्ट रनर है राजनंदी पवार, ये महाराष्ट्र की हैं। और सेकंड रनर अप है श्री अद्वैत, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो ऋषभ राठौर एक भारत के जो है साइंटिस्ट है, इनको नासा स्पेस एप्स चैलेंज में ग्लोबल नामिनी और गैलेक्टिक प्रॉब्लम सॉल्वर सम्मान दिया गया था। 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है आर वैरा मृत्यु को दिया गया है। आगामी द म्यूजिक एकेडमी के 100 सम्मेलन में जयंती कुमारेश को संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा। हिंदी लेखिका ममता कालिया को जो है उनकी किताब जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है। और अंग्रेजी के लेखक नवतेज सरना को उनकी किताब क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 नीता अंबानी को दिया गया था। और बांग्ला भाषा के लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उनकी किताब हर पार्वती कथा के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। झारखंड की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन को महिला सशक्तिकरण के लिए वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड प्रदान किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जर्नलिज्म श्रेणी में 20 रामनाथ गोयनका अवार्ड प्रदान किया गया है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। कल मैंने आपसे पूछा था कि नासा के आर्टेमिस सेकंड चंद्र मिशन के चालक दल को चंद्रमा के ओर चारों ओर ले जाकर वापस लाने वाला ओरियन कैप्सूल को क्या विशिष्ट नाम दिया गया है? तो दिया गया है इंटीग्रिटी। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में असम में पाई गई गैको छिपकली की नई प्रजाति का नाम किस राष्ट्रीय पार्क के नाम पे रखा गया है? काजीरंगा, रायमोना, मानस या ओरंग? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और डेली हर क्लास की जो क्विज है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही अवेलेबल है। तो ये थे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।